आजकल हर लोगों का एक ही प्रश्न होगा कि जहाँ देखो बुराई ही बुराई है। संसार में जिस ओर ताकेंगे तो आपको बुराई ही बुराई दिखेगा। लेकिन क्या ये सत्य है? ज़रा सोच के देखेंगे। संसार तो एक दर्पण की तरह है। इस दर्पण में आप खड़ा होते हैं, आप दिखते हैं। अगर आप किसी गांव में जाएं और आप शराबी हैं तो शराब का अड्डा आपको ज़रूर मिल जाएगा, शराबी दोस्त आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप जुआरी हैं तो जुआ घर आपको अवश्य मिल जाएगा। अगर आप संत हैं, साधु हैं, तो ना आपको जुआ घर दिखेगा, ना शराब के अड्डा दिखेगा, आपके अच्छे लोग ही दिखेंगे। तो संसार जो है दर्पण की तरह है। इस दर्पण में जो भी आप देखना चाहेंगे वही दिखेगा। कभी ये सोच के आप चले, बिना सोचे संसार में अगर चल रहे हैं तो सोचें और देखें वार्ता कैसी होती है। दो आपस में जब बात करें तो चुपचाप उसको देखें, वार्ता कि क्या वार्ता हो रहा है। वार्ता में अगर आप किसी की निंदा चुगली देख रहे हैं तो संसार में जहाँ देखे बुराई, यही है बुराई। और दोनों को दिखिएगा उसमें रस ले रहा है, यानी कि दोनों अगर रस ले रहा है किसी की निंदा चुगली में, तो ये आप सोच ले कि वो ही बुराई आगे चल के विस्तृत रूप लेता है। और आप भी अगर वार्ता करना उस समय उससे चाहते हैं, उस टॉपिक पर कुछ आप अपना थिंकिंग देना चाहते हैं और वो थिंकिंग उस पक्ष को और मजबूत करता है उस वार्ता का, तो समझ लीजिए आप भी जो है बुराई के पक्षधर हैं। आप भी जो है वही दर्पण के अनुसार ही आप जीते हैं, यानी कि आप में वो बुराई है। इस बुराई को आप तो दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि संसार जो है आपका प्रतिछाया है। आप जैसे अनुभव के साथ चलते हैं उस अनुभव को ही टटोलते हैं संसार में। अगर आपके अंदर अच्छाई की अधिकता है, अच्छाई, तो आप ये ज़रूर जान ले कि आपको मिलने वाले लोग जो है अच्छाई के ही अनुसार वार्ता करेंगे। अच्छी चीज़ का ही वहाँ पर जो अधिकता दिखेगी। ये जो है सोच का जन्म जो है परवरिश पर पड़ता का कारण है। अगर आपके शायद देखते होंगे कि कोई अपराधी है, उसके बच्चे भी अपराधी हो जाते हैं। कोई साधु सा है, उसके बच्चे में देखिए त्याग की भावना होगी। तो परवरिश मूल रहस्य है संसार में अच्छे और बुराई को पोषित होने में। और अगर आप जैसे आज का युग जो है भौतिकवादी है, तो सबको चाहिए संसार में, सबको कुछ न कुछ आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। और वो आवश्यकता जो है आपके श्रम
में जो पारितोषिक मिलती है उससे पूरा नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं? वहीं पर जो है आपकी परवरिश जो है आपको बताती है कि या तो आप चोरी करें, तो चोरी कहाँ से सीखे? ये भी सोचिए। कहीं न कहीं वो अपने लोगों को देखे थे कि वो जो है, मान लिया जाए कि कोई आपके अपने जो हैं पिता हों या आपके भाई हो, अगर आपको की आवश्यकता को पूर्ति के लिए अपने श्रम से अधिक पैसा ला रहा है, तो वो कर्ज भी हो सकता है और वो जो है चोरी भी हो सकता है। अपने को आपकी पूर्ति के लिए वो जो है जो कार्य कर रहा है, तो वो जो है आपने उससे ग्रहण कर लिया। कर्ज में अगर कर्ज लिया और वो कर्ज चुकाने में वो कई बार जो है लोगों से अपमानित हुआ, तो आप जो है उस अपमान को समझते हैं कि कर्ज लेने के बाद क्या का अपमान क्या है, तो आप अपने कार्य, अपने जहाँ पर आप एम्प्लॉय हैं चाहे जो भी है, वहाँ पर आप जो है गलत मार्ग यानी कि आप घूस लिए या आप जो है चोरी किए, किसी श्रम के बदले कुछ बाहर से अगर पारितोषिक ले लिए, तो वो जो है आपने अपने परवरिश से सीखा था। लेकिन अगर आपके पिताजी हो, भाई हो जो कमाता था और आपको बुराई के पैसा नहीं, अपने श्रम को बता के कि मैं इतना ही कमाता हूँ, यही मेरा औकात है, और इसी में जीना सिखाया उसने आपको, तो आप जो है एक समझदार इंसान के रूप में आपका परवरिश होता है और आप जो है कम में गुजारा करने वाले इंसान बन जाते हैं। आपका चाहकर भी आवश्यकता जो है औकात से ज़्यादा नहीं जाता, अपनी औकात से ज़्यादा नहीं जाता, और जब अपनी औकात से आपका नहीं जाता है तो चाहकर भी आप जो है गलत कार्य की ओर नहीं बढ़ते हैं। तो संसार में बुराई का कारण जो है अपने संसाधन के जुटाने के लिए जो कार्य किया गया था, वहीं पर शिक्षा का जन्म होता है। मतलब आपका परवरिश ही संसाधनों को समझता है और समझदार इंसान बनाता है। तो सब मिला जुला के अगर देखा जाए कि संसार का निर्माण परवरिश से होता है। इस परवरिश को अगर आप ढंग से, मतलब अपने संसाधनों के उपयोग को समझाते हुए अपने बच्चों को चलते हैं, तो वो बच्चा आगे जाकर ईमानदार और ऑनेस्ट बनता है। लेकिन अगर आप अपने संसाधनों से बढ़कर धन लाते हैं और उससे उसकी परवरिश सोचते हैं कि अच्छे से करेंगे, तो जहाँ उसको जो है संसाधन जुटा हुआ मिलता है और उसको पता चलता है कि मेरे अपने जो थे मेरी परवरिश में अच्छे से मैंने मेरे सारे श्रम मेहनत को थोड़ा सा कम कर दिया,
तो वो श्रम करना, थोड़ा उसका शरीर जो है थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का होगा वो इंसान। और आलसी प्रवृत्ति जो है कष्ट का कारण है। अपने बच्चे को आलसी न बनाए, संसाधन उतना ही दे जिससे वो संसार के सारे कर्मों को सीख सके। संसार के सारे यानी कि कष्ट को भी वो सीखे। वो जो है जीना सीखे।